हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये ब्लॉग है करवा चौथ का। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आज मैंने करवा चौथ में क्या क्या किया। तो ये है करवा चौथ की एक दिन पहले की, जिसमें कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी लग गई है। मेरी बेटी और मेरी देरानी की लड़की ने, दोनों ने मिलके ये मेहंदी लगाया है मुझे। ये मेहंदी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। और ये मैं खारा बना रही हूँ, करवा चौथ के दिन है, दोपहर में खारा बनाती हूँ शाम को चढ़ाने के लिए। दोस्तों मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ करवा चौथ की पूजा के लिए। और मैं तैयार हो भी चुकी हूँ। अब मैं पैरों में कलर लगा रही हूँ। टाइम हो चुका है 7:30 करीबन हो चुके हैं। पूजा के लिए लेट हो रहा है, मैं फटाफट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मेरा जेठ का लड़का है, तो ये पूजा की तैयारी कर रहा है, पाट वाट बिछा के सब, रोली वोली सब लगा के। और दोस्तों मैंने यहाँ पे करवा चौथ का माता का फोटो लगा दिया है। मैं रेड कलर का वो हार फूल पहना रहे हैं करवा चौथ माता को। फिर मैं यहाँ पे पूरा सिंहार यहाँ सब सामान मान रखती हूँ, तैयार करती हूँ। तो मेरा गजरा रह गया था लगाने के लिए, तो मैं भी बालों में अपने गजरा लगा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है गजरा। तो दोस्तों मेरे बेटे ने मुझे गजरा लगा दिया है, घूम घूम के मुझे दिखा रही है, बताइए कैसा लग रहा है। और ये मेरी पूजा की तैयारी हो रही है, मैं पूजा पे बैठ चुकी हूँ। दोस्तों करवा माता को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। मैंने यहाँ पर मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट, सिंदूर, चुनरी चढ़ाया है। आप चाहे तो श्रृंगार का सामान कोई भी 5 सामान चढ़ा सकते हैं। और सब कुछ आपको नया ही पहनना होता है। बाल के क्लेचर से लेके साड़ी तक सब कुछ मैंने नया पहना है। आप शाम को अच्छे से नहा धोकर आपको श्रृंगार करके ही ये पूजा पाठ करनी चाहिए। और दोस्तों भोग में मैंने यहाँ पर खीर, पूड़ी, फराज जो कि चावल के आटे से बनाते हैं, और मैंने केला, मिठाई यहाँ पर सब चढ़ाई हूँ। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली आ चुकी है। हमारी जो भी पूजा पाठ होती है, हमारी पूरी फैमिली एक साथ हो जाती है। और यहाँ दोस्तों मैंने करवा ले लिया है, उस पर मैं सात्विक बना रही हूँ। फिर उसमें साफ पानी डालना है और दूध डालना है। और दोस्तों यहाँ करवा को कलावा से बांध लेना है, जैसे कि मैं बांध रही हूँ। और दोस्तों इसके ऊपर में ढकनी रखा जाता है, उसमें चावल भी रखा जाता है। फिर सीख जो रहता है आप उसमें अंदर पानी में डालना है इसको। और जो चावल है अक्षत है, उसके ऊपर हमें दिया लगाना है एक। और यहाँ पर घी का दिया जलाया जाता है। हम यहाँ घी डाल रहे हैं दिए में, जो कि अक्षत के ऊपर रखा जाता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक अखंड जोत जला रही हूँ, जो कि है दिया सुबह तक जलेगा। और साथ में जो हमने अक्षत के ऊपर दिया रखा था उसको जलाना है। और मैंने एक थाली लिया है, तो सात्विक बनाना है। थाली में चलनी लेना है करवा, मिठाई, पानी, फूल, रोली, अक्षत और दिया जो करवा पर रखा हुआ था। और आरती होने के बाद हम दिया उठा लेंगे अपने करवा पर से, किसी को लेकर जाएंगे, चांद की पूजा करेंगे और अपने पतिदेव की पूजा करेंगे। और दोस्तों हमने अगरबत्ती दिखा दी है। अब हम माता करवा चौथ की कहानी सुनेंगे, फिर आरती होगी। उसके बाद हम जाएंगे चांद देवता की पूजा करने के लिए। जिनके विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में कर यह वृष्टानुष्ठान करने का पूरे परिवार के थे। छोटी सातवीं बहू के परिवार में कोई जब तब बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई हाँ है। और दोस्तों यहाँ पे कहानी खत्म हो चुकी है। अब मैं आरती की तैयारी करूंगी। यहाँ पे सारी मेरी जेठानियां बैठी हुई हैं पूजा के कहानी सुनने के लिए।
की तो वो गिर गया। चलो वो कुछ नहीं दिखाओ दिखाओ। धीरे धीरे चार का बादल ठीक हुआ, बादल तो साफ भी हो गया यार एकदम, देख रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर आरती हो गई है और यहाँ पर हम चांद निकलने का वेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ बारिश हो रही थी इसलिए चांद देवता बहुत लेट निकले हैं। हम सभी कभी से इंतजार कर रहे थे दोस्तों चांद देवता का निकलने का, पर चांद देवता आज जल्दी निकल आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बहुत वेट करने के बाद गांव में फोन लगाया था, वहां पर चांद देवता निकल आए थे। तो फोन पर ही मैंने चांद देवता को देखा, देखकर व्रत तोड़ा और अपनी पूजा पूरी की। ये है हमारी चांद पकड़ने वाली लड़की। फास्ट है किसको चिल्ला रही अब यहाँ पर मैं फोन में ही चंदा मामा को देखकर आरती उतार रही हूँ। 10 बज गए थे फिर भी चंदा मामा नहीं दिख रहे थे। अब यहाँ पर मैं चंदा मामा की आरती उतार रही हूँ और मैं अपने पतिदेव की आरती उतारती हूँ। फिर चंदा मामा को कुमकुम, अक्षत, रोली, चंदन और अर्घ दे के उनकी पूजा करती हूँ। तो हमने करवे में दूध और पानी डाल के रखा था, उसी से हमें चंदा मामा को अर्घ देना है और उनकी पूजा करना है और चलने से देके अपने पति देव को आरती उतारनी है और उनको सिंदूर और रोली कुमकुम से उनकी पूजा करनी है। और दोस्तों मेरी पूजा खत्म हो चुकी है और मैं यहाँ पर अपने पति के पैर छूकर अपनी पूजा संपन्न करती हूँ। दोस्तों अब मेरा व्रत तोड़ने का टाइम आ चुका है और ये मुझे रूखा सूखा बस पानी ही पिला रहे हैं, कुछ खिलाया नहीं है। रूखे सूखे पानी तो पिला रहे बोलने के बताओ। बाद थोड़ा सा मिठाई खिलाए और पानी पिलाए हैं। अब मेरी पूजा यहाँ पर संपन्न हो चुकी है, मेरा व्रत भी टूट चुका है। और दोस्तों आप सभी को कुछ भी और पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैं और मेरे पति सभी का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। अपनी सास का लेती हूँ, मेरी दोनों जेठानियाँ हैं और मैं इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।